हेलो हेलो। आज का जो टॉपिक है, आज थोड़ा सा मैं भी करंट अफेयर पे वीडियो बनाना चाहता हूँ। चल क्या रहा है थोड़ा सा इस देश में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज जो मुद्दा है जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है, मोदी जी रोज़गार दो। तो मैं या सारे शिक्षक लगभग यही बात कर रहे हैं, रोज़गार दो रोज़गार दो हमारे देश में। मैं तो ये नहीं, पहले बात तो आपको सारे स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि जाहिर सी बात है कि हमारा सिस्टम जो है, हमारा जो तंत्र है वो स्टूडेंट के साथ मजाक कर रहा है। तो स्टूडेंट के साथ जो प्रॉब्लम है वो रोज़गार दो, चाहे कोई से भी एग्ज़ाम ले लीजिए आप, स्टूडेंट के साथ छलावा ही हो रहा है। पहली बात तो ये मान के चलिए कि हमारे देश में जो भर्तियां हैं वो सही तरीके से जो हैं निकलती नहीं हैं, कम निकलती हैं। बहुत सारे जो वैकेंसीज़ है वो बहुत ज़्यादा खाली हैं। लेकिन हो क्या रहा है, हम पे बहुत सारे वादे किए गए थे कि हम ये आपको इतना रोज़गार देंगे, स्वरोज़गार देंगे, बहुत सारे वादे किए जाते हैं लेकिन वादे कभी पूरे नहीं होते। अभी बात करें मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार का ये जो काल है 2019 का काल है, इससे पहले 2014 का जो काल आया, उन्होंने वादे बहुत सारे किए लेकिन जो हमारे देश में सिस्टम था वो सही तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट हो पाता। ये एक हकीकत है। स्टूडेंट का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा जो है वो हमारे देश में बहुत बड़ी एक चाहत है। बहुत सारे लोग चाहते हैं सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी जो है ऑब्वियसली बहुत कम है। जितना सप्लाई है, डिमांड सप्लाई का देखा जाए तो सरकारी नौकरी बहुत कम है और उसको प्राप्त करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। ये बात फैक्ट है, चलो ठीक है, इतना तक हम मानते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी स्टूडेंट की समस्या है, जो हमारे पास जो भी वैकेंसी है, कम से कम उतनी तो आप वैकेंसी कम से कम भरिए। दूसरी चीज़ जो है, सबसे बड़ी बात है कि आप का जो एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट है, इसकी वजह से कई सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बर्बाद होते हैं, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बर्बाद होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जैसे एसएससी के एग्ज़ाम हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में सबसे बड़ा जो आजकल जो चल रहा है, कई सालों से बच्चे जो हैं 2013 में, 11 में, 12 में, 13 में सिलेक्ट हो गए हैं, उसके अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इनका ये हाल है। इसके बाद आप अगर मान लीजिए यूपी, बिहार और इन दूसरे जो राज्यों की बात करें, तो वहाँ पे तो कई सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। टीचर की वैकेंसीज कैंसिल हुई है, पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये सिस्टम क्या है आपका? ये सिस्टम, चाहे कोई सी भी सरकार हो, मोदी की सरकार अभी है तो हम जाहिर सी बात है हम मोदी सरकार को हम ब्लेम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। क्रिटिसाइज़ करना भी चाहिए, क्योंकि एक लोकतंत्र में हमें सरकार पर क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से। लेकिन एक्चुअली में जो खामियां हैं वो कहाँ पर है? सबसे बड़ी खामी अगर आप देखोगे कि एसएससी में क्या खामियां हैं, एसएससी में जो है वहाँ पे सब जगह भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हम भूल जाते हैं बहुत आसानी के साथ। और हमारे देश में सिस्टम यही है कि हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है उसको बहुत जल्दी आसानी से भुला दिया जाता है, और हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। तो क्या आप सोचते हो कि ऐसे जो एग्जामिनेशन है उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता होगा? उसके अंदर कुछ लूप होल्स ऐसे नहीं बना दिए जाते हैं जिससे कि एक तरह से सरकार का फायदा होता रहे, जिससे किसी एक वर्ग का फायदा होता रहे, कुछ एक कि दूसरे वर्ग का नुकसान होता रहे। दूसरा, आपको हमेशा बेवकूफ़ बनाया जाता है। आपको बेवकूफ़ इस तरीके से बनाया जाता है जिससे आप हमेशा उलझे रहो चीज़ों में। पहली बात तो आप अगर स्टूडेंट हो तो पूरी तरीके से मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप पूरी तरीके से जो भी मीडिया है उसको देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि एक तो जॉब की शॉर्टेज है, ऊपर से अगर आप पूरा मीडिया में घुसोगे तो उसी डिबेट में आप लगे रह जाओगे। तो एग्जामिनेशन आप देखिए हो क्या रहा है देश में। अगर आपको रियलिटी अगर थोड़ी सी समझ में आ जाए तो आप देखोगे सीटेट के बहुत सारे एग्जाम निकल रहे हैं। सीटेट के एग्जाम निकलते हैं, लाखों बच्चे, करोड़ों में बच्चों जो हैं वो एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं। एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, साल में 2 बार लिया जाता है, और धड़ल्ले से जो है जो इतने ज़्यादा सीटेट के लोग क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, क्योंकि वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी निकलती भी है तो वो पोस्टपोन हो जाती है या कुछ पेंडिंग हो जाती है, या इतने साल हो जाते हैं कि उसमें आप भर ही नहीं सकते, या उसके अंदर कई सारे लूप्स होल आ जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, कुछ बच्चों का वाकई सिलेक्शन होता है, जैसे केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय में, या जो बाकी राज्यों में सिलेक्शन हो जाते हैं, सिलेक्शन होते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो मार्केटाइजेशन हो चुका है पूरी तरीके से, यानी सीटेट आप एग्ज़ाम निकालते रहिए। सीटेट जब एग्ज़ाम निकालते हो आप, तब साल में आप 2 बार एग्ज़ाम निकालते हो। आपके एग्जामिनेशन की जब डेट कब आएगी ये फिक्स होता है, आपका जो फॉर्म की लास्ट डेट होगी ये फिक्स होता है। आप सीटेट की एग्ज़ाम डेट फिक्स कर सकते हो, नेट के एग्जामिनेशन की जो डेट फिक्स कर सकते हो, आप आईआईटी नेट, आईआईटी जेईई के सबके इनके एग्ज़ाम की डेट और रिज़ल्ट फिक्स कर सकते हो। तो एसएससी के एग्ज़ाम की डेट, रिज़ल्ट क्यों नहीं फिक्स कर सकते आप? क्या प्रॉब्लम है? सिस्टम लूप होल्स, क्या प्रॉब्लम है? कोई जवाब, सब पता है, करप्शन इसका जड़ है। करप्शन, इसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है।
सोचिए कितना मतलब कितना बेहूदगी वाली ये बात है कि हम जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, तो या जो भी सीटेट के एग्जाम दे रहे हैं, ऑफलाइन भी होता था, तो फट से आपका रिजल्ट की डेट अनाउंस कर दी जाती है, साल में 2 बार कंडक्ट करा दिया जाता है, इतना फास्ट होता है, 600 रुपये 700 रुपये फीस होती है, सब कुछ बहुत ईजिली हो जाता है। लेकिन वही बात अगर मान लीजिए एसएससी के एग्जाम की हो, डीएसएसबी के एग्जाम की बात हो, उसका रिजल्ट का कोई पता ही नहीं होता है। एग्जाम आपने 2012 में दिया है, रिजल्ट आपका 2017 में आ रहा है, 5 साल। एसएससी में भी यही हाल हो गया, यानी जो भी जहां पर जॉब देने की बात आती है तो वहां पर रिजल्ट ये नहीं देते हैं, लेकिन जहां पर फॉर्म भरवाना हो, जहां पर साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराने हो, वहां पे डेट आपकी फिक्स कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, साफ शब्दों में स्टूडेंट को हमेशा काटा जा रहा है, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो हैं वो निकल जाते हैं, वो यूपीएससी के माध्यम से निकल जाते हैं, वो आईआईटी साइंस इधर उधर से निकल जाते हैं, या नहीं भी कुछ हुआ तो प्राइवेट जॉब में बहुत अच्छी खासी इनकम कर लेते हैं। बेचारा हिंदी मीडियम का स्टूडेंट फंस जाता है, वो कई सारे पैसे लगा करके कोर्स भी करता है, एसएससी वगैरह तैयारी भी करता है, डीएसएसबी की तैयारी करता है, रेलवे की तैयारी करता है, लेकिन जो वैकेंसीज है यूपी सरकार में, बिहार सरकार में वैकेंसी की तैयारी करता है, लेकिन इनके जो एग्जामिनेशन है वो हमेशा कैंसिल होते रहते हैं। एक सरकार जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, पिछली बार के जो एग्जामिनेशन था वो कैंसिल करवा दिए जाते हैं, रिजल्ट हमेशा पेंडिंग में रहते हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं, स्टूडेंट तो बेचारा इसी में पिस रहा है। क्या ये जो सिस्टम था ये कांग्रेस के काल में ठीक था? नहीं। क्या बीजेपी के काल में ठीक है? नहीं। क्या इसके बाद सही हो जाएगा? जो कोई नई सरकार आएगी तो क्या वो सही कर देगी? नहीं। तो ये सही कैसे होगा? अभी टाइम लगेगा। लेकिन जब सरकार पे हम भरोसा करते हैं, और खासकर आप देखोगे कि जब हम सरकार पे भरोसा करते हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मुद्दे को जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले, चाहे वो कोई सा भी मुद्दा हो। सामाजिक जो मुद्दे हैं उसको बहुत ही हमारे देश में बना के रखा जाता है। ये मेरा एक फॉर्मूला है कि हमारे देश में चीज़ों को वैसा का वैसा मजबूरी चीज़ें टाइप की बना के रखी जाती है, जिससे अगले चुनावों में फ़ायदा हो जाए। क्योंकि अगर सारी चीज़ें 4-5 चीज़ें अगर आप दूर कर दोगे, किसानों की समस्या, बेरोज़गारी की समस्या, महंगाई की समस्या, गरीबी की समस्या, तो हमारे देश से मुद्दे खत्म हो जाएंगे, हमारे देश की समस्याएं खत्म हो जाएगी, 99% हमारे देश की समस्याएं खत्म हो जाएगी।